दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की हेडलाइन ये रही, भारत और फ्रांस के बीच में सर्विलेंस और खुफिया जानकारी को एक दूसरे से साझा करने को लेकर डील साइन हुई है। भारत और यूएई के बीच में पहली बार डिफेंस डील साइन हुई है। इसके अलावा भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक एलिट क्लब में शामिल हो गया है। वहीं 6 रूस और 3 भारतीयों को कर्नाटक में कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। भारत की टाटा कंपनी की तरफ से ALS-50 ड्रोन को शोकेश किया जाएगा और ये भारत का एक पोटेंशियल वेपन होने वाला है डिफेंस एक्सपोर्ट के मद्देनजर। इसके अलावा न्यूक्लियर तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में काफी ज्यादा पड़ने वाला है और अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। सभी खबर को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं टाटा कंपनी की तरफ से आई खबर की। टाटा कंपनी की तरफ से बनाए गए एक खास और एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे ALS-50 के नाम से हम जानते हैं, यह एक ऐसा ड्रोन है जो कि कल से शुरू हुए फैनबोरो इंटरनेशनल एयर शो में धूम मचाने वाला है। ALS-50 एक इंडिजिनसली यानी स्वदेशी विकसित वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। ALS-50 का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट है। इसकी लंबाई 2.4 मीटर और विंग स्पैन 3.8 मीटर है। ये 6 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर वॉरहेड जैसे कि IFP शामिल है। इसकी क्रूज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो इसे मॉडर्न बैटलफील्ड में एक मजबूत हथियार बनाता है। वहीं TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को पहले ही 100 यूनिट डिलीवर कर दिए हैं, जो इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को साबित करता है। इसके डिजाइन में ट्विन इलेक्ट्रिक लेफ्ट इंजन और रियर माउंटेड मेन इंजन शामिल है, जो इसे वर्टिकल टेक ऑफ और हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में मदद करते हैं। खास बात तो यह है कि ये ड्रोन -30 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी उड़ान भर सकते हैं और 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो इसे हर तरह के ऑपरेशनल कंडीशन के लिए तैयार करता है। अब दोस्तों फैनबोरो एयर शो में TASL का हिस्सा लेना भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है और ये अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स को भी आकर्षित करेगा। ALS-50 की साइज, पेलोड, रेंज और एंडुरेंस इसे विश्व भर के रक्षा बलों के लिए आकर्षक बनाती है। यह एयर शो 22 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और ये ब्रिटेन के अंदर हो रहा है और हमें हमारे स्वदेशी कंपनियों से काफी उम्मीद है कि उन्हें काफी बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिलेंगे। बहरहाल टाटा के लिए और टाटा के इस खास ड्रोन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर से ही निकलकर सामने आ रही है और ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। दरअसल भारत ने साल 2023 और 24 में $2.5 बिलियन का रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा पिछले साल के $2 बिलियन से 25% ज्यादा है। आपको बता दें कि जहां 2017 में भारत मात्र $0.2 बिलियन के हथियार दूसरे देशों में भेजा करता था, अब वह आंकड़ा 12 गुना से बढ़कर $2.5 बिलियन हो चुका है। वहीं 2017 से पहले की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में उस समय कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता था। कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा भारत अब शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो चुका है, यानी कि दुनिया के टॉप 25 देश में भारत ने अपना स्थान बना लिया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की लगभग 100 विभिन्न कंपनियों अलग अलग प्रकार के रक्षा उपकरण बना रही है। साफ है कि भारत इस समय रक्षा के क्षेत्र में एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और ये सब कुछ हो रहा है भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से। वहीं आपको बता दें, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी थी उसमें मैंने भारत के बजट को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत का डिफेंस बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा और भी ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस वीडियो पर काफी सारे गलत कमेंट मेरे पास आए थे। वहीं कई लोगों ने तो मुझे इंडी अलायंस का एजेंट तक घोषित कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भारत की जो हमारी पेंडिंग डील है, चाहे वह AIP सबमरीन डील हो या फिर 114 फाइटर जेट की डील, भारत इन डीलों को डिले नहीं कर सकता। और क्योंकि हम इन्हें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ही अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इस रीजन से भारत इन डील्स को डिले नहीं कर सकता, क्योंकि इससे इम्पैक्ट भारत की नौसेना और वायुसेना पर काफी ज्यादा पड़ रहा है। ऑलरेडी हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है एयरफोर्स के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास
30 स्क्वाड्रन भी ठीक से पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं अपने उस वीडियो में आपको यही सब बता रहा था। थोड़ा सा वीडियो को देखा करो और समझा करो, क्योंकि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी भलाई के लिए ही होता है, जिससे उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान लगा सके। बहरहाल इस पूरे विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों न्यूक्लियर सेक्टर के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम को लेकर है। अब भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर छोटे रिएक्टर और नए न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा। वहीं इस क्षेत्र के लिए बजट में R&D फंडिंग की घोषणा भी की गई है। अमेरिका और रूस ने भी भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने में रुचि दिखाई है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर वे होते हैं जो फैक्ट्री में बने कॉम्पैक्ट रिएक्टर होते हैं और इनकी क्षमता 300 मेगावाट से कम होती है। भारत और अमेरिका मिलकर अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजीज को घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में अब भारत की प्राइवेट सेक्टर को उतारना और R&D के लिए फंड एलोकेट करना, यह इस क्षेत्र में एक मास्टर स्ट्रोक भारत के लिए साबित होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी न्यूक्लियर सेक्टर के क्षेत्र से ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कर्नाटक के अंदर कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 6 रशियन और 3 भारतीय लोगों को तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की टिप के बाद पुलिस ने ये स्टेप उठाया है और जिस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी वहां पर ये लोग पाए गए थे, जिसके कारण इन्हें पकड़ा गया है। अब ये वहां पर क्या जासूसी कर रहे थे या फिर कुछ और, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच साइन हुई एक बड़ी डील को लेकर है, जिसके तहत दोनों देश अब सर्विलेंस मिशन एक साथ करेंगे। भारत और फ्रांस के रिश्ते पिछले 1 दशक में जितने मजबूत हुए हैं, शायद उतने मजबूत भारत के रिश्ते किसी देश से हुए होंगे। आज दोनों देश स्पेस, डिफेंस, इकोनॉमी, AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भी अन्य क्षेत्र में साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत की तरफ से पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी को भी फ्रांस में शुरू होने वाले ओलंपिक के लिए भेजा गया। वहीं पर ये बेहद खास गेस्चर दोनों देशों की तरफ से पेश किया गया और ये दिखाता है कि दोनों देश कितने करीब हैं, क्योंकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस के पास सेना की कमी है या फिर जवानों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भारतीय जवान वहां पर तैनात हुए हैं। खैर, बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच साइन हुई सर्विलेंस के क्षेत्र में डील के बारे में। भारत और फ्रांस ने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अपनी साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल 2020 और 2022 में फ्रांस के ला रियूनियन द्वीप से संयुक्त निगरानी मिशन चलाए गए थे, जिन्हें अब और भी मजबूत किया जाएगा। फ्रांस वह पहला बड़ा पश्चिमी सैन्य शक्ति है जिसके साथ भारत ने संयुक्त गश्त की है। भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान को फ्रांसीसी द्वीप ला रियूनियन पर तैनात किया गया था। ये मिशन समुद्री रास्तों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर से दोनों देश साथ में मिलकर यहाँ पर निगरानी करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच साइन हुई इस बड़ी मेगा डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि भारत और UAE के रिश्तों से निकलकर सामने आ रही है। इस समय भारत और UAE के बीच का व्यापार काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर अब खबर सामने आ रही है कि जल्दी UAE भारत से बड़े बड़े हथियारों की खरीद भी कर सकता है, क्योंकि अडानी के साथ उसने हाल ही में एक डील साइन की थी, जिसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दरअसल रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत और UAE की कंपनी साथ में मिलकर काम करने के ऊपर एक बड़ा समझौता आज से 1 महीने पहले किया था और अब इसको ग्राउंड पर उतारने की तैयारी दोनों देशों ने कर ली है। इसमें भारत की अडानी ग्रुप और UAE की एज ग्रुप ने कमान संभाली है। यह इस तरह का पहला भारत और UAE के बीच में समझौता है, जिसके तहत दोनों देश साथ में मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे और उसे खुद के लिए यूज भी करेंगे और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। यह समझौता मिसाइलों, हथियारों, ड्रोन सिस्टम और साइबर तकनीकों जैसे विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। अडानी और एज की कोर प्रोडक्ट डोमेन में मिलकर काम किया जाएगा, जिससे दोनों देशों की रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी। इस समझौते के तहत भारत और UAE में अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, यानी कि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शाखा खोली जाएगी, जिसको लेकर अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह के लिए जगह दोनों देशों की तरफ से देखना शुरू कर दिया गया है। फरवरी में अडानी डिफेंस ने घोषणा की थी कि वह गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण में $362.1 मिलियन से अधिक का निवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े उत्पादन सुविधाएं खोली गई है,
जहां भारत की सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमुनेशन का निर्माण किया जाएगा, जिससे 4000 से ज्यादा नौकरियां उत्पन्न होगी। अब दोस्तों, भले ही पॉलिटिक्स में और भारत की आम जनता के द्वारा अडानी को कितनी ही गाली दे दी जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत की वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को बढ़ाने में अडानी का काफी बड़ा योगदान है। साथ ही भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। उसके द्वारा जिस तरह से अलग अलग देश में बंदरगाह वगैरह खरीदे जा रहे हैं, इससे भारत की मौजूदगी दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ रही है। साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर भाग अडानी ले रहा है। बहरहाल दोस्तों, अडानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।